झटका लगा है। गांधी परिवार के करीबी पूर्व केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र से कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। मिलिंद देवड़ा बहुत बड़ा नाम कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुद कांग्रेस छोड़ने की जानकारी दे दी है। ट्वीट किया है कि वो कांग्रेस पार्टी से अपने परिवार का 55 साल पुराना रिश्ता खत्म कर रहे हैं। दोपहर 2 बजे मिलिंद देवड़ा शिवसेना के शिंदे गुट में शामिल होने वाले हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद मिलिंद देवड़ा को पार्टी में शामिल करवाएंगे। तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने खुद ट्वीट कर इस बारे में बताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि आज मेरी राजनीतिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण अध्याय का समापन हुआ है। मैंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया है। शिवम सहयोगी साथ जुड़ गए हैं। शिवम प्रताप, शिवम, ये बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए ठीक लोकसभा चुनाव से पहले, वजह क्या सामने आ रही है? तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। न सिर्फ लोकसभा चुनाव से पहले बल्कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की आज से शुरुआत हो रही है। ऐसे में पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सह कोषाध्यक्ष का अचानक से पार्टी छोड़ देना निश्चित तौर पर न सिर्फ सवालों के घेरे में है बल्कि कांग्रेस पार्टी में किस तरीके से नेता लगातार कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं वो ये दिखाता है। दरअसल सूत्रों का दावा है, न्यूज 18 ने दरअसल कल ही इस बात की खबर दी थी कि मिलिंद देवड़ा 102 दिन में पार्टी छोड़ने वाले। इसके पीछे की वजह दरअसल ये है कि मिलिंद देवड़ा मुंबई साउथ से चुनाव लड़ते रहे हैं। वहीं से वो चुनाव जीतकर लोकसभा में मंत्री बने थे, लेकिन बीते 2 चुनावों से शिवसेना के उद्धव गुट शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत ने उन्हें 2014 और 2019 में हराया था। ऐसे में इस बार चूंकि शिवसेना कांग्रेस के साथ गठबंधन में है और अरविंद सावंत पार्टी के बड़े नेता हैं, तो ऐसे में ये था कि वो जो सीट है मुंबई साउथ वो शिवसेना के कोटे में चली जाएगी। और ऐसे में मिलिंद देवड़ा का क्या होगा? सूत्रों का यह भी दावा है कि बीते कई महीनों से खुद को लगातार वो अपेक्षित महसूस करते रहे हैं। राष्ट्रीय टीम में उनकी कहीं जगह नहीं बन पाई थी। हालांकि उनकी नाराजगी कम करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने उन्हें सह कोषाध्यक्ष बनाया था, लेकिन मिलिंद देवड़ा चूंकि लोकसभा राज्यसभा में आना चाहते थे। यही एक वजह है कि राज्यसभा में चूंकि कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है तो कोई दूसरा बड़ा पद उन्हें दे नहीं पाई। लोकसभा चुनाव की उम्मीद थी मिलिंद को कि 2024 में जब लोकसभा चुनाव होगा तो वो मुंबई साउथ से लड़ेंगे, लेकिन मुंबई साउथ की सीट शिवसेना के खाते में जाने वाली थी। यही एक वजह है कि मिलिंद को अपना राजनीतिक भविष्य डूबता हुआ नजर आया और उन्होंने पार्टी छोड़ दी। सूत्रों का यह भी दावा है कि मिलिंद देवड़ा लगातार कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश के संपर्क में थे और उन्होंने जयराम रमेश से कहा था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में वो शामिल होंगे और उस दौरान बात करेंगे। लेकिन लगभग सीट शेयरिंग की बात शुरू हो गई थी और ये कंफर्म हो गया था कि शिवसेना अरविंद सावंत को मुंबई साउथ सीट से उतारेगी। ऐसे में मिलिंद देवड़ा ने वक्त जाया नहीं किया और वो लगातार बीजेपी और शिवसेना शिंदे ग्रुप में थे। और आज उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट करके ये बता दिया कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं। सूत्रों का ये भी दावा है कि 2 बजे आज वो सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना शिंदे गुट ज्वाइन करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शिवम इस पूरी जानकारी के लिए। और चाइनीज मांझे का जिक्र करेंगे जो कि लोगों के लिए लगातार जानलेवा साबित हो रहा है, क्योंकि प्रदेश में इस प्रकार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। चाइनीज मांझे से हादसे के 2 और केस। और पहला मामला धार जिले का है, जहां चाइनीज मांझे की चपेट में आने से बुजुर्ग और बच्चा घायल हो गया, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं देवास में चाइना डोर की चपेट में आने से युवक के हाथ की उंगली कट गई है। तो ये मामले सामने आ रहे हैं लगातार। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो बाकायदा ड्रोन से इस बार निगरानी रखी जा रही है कि कोई भी चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करे, क्योंकि इस तरह लगातार लोगों के घायल होने की खबर, तो किसी के मौत की या किसी के उंगली कटने की खबरें सामने आ रही हैं। इसको ध्यान में रखते हुए सावधानी के नजरिए से, सावधानी के तौर पर चाइनीज मांझे को यूज नहीं करने की बात सामने आई है। और दोनों का ही अस्पताल में इलाज जारी है, जो लोग घायल हैं। एक बार फिर से चाइनीज मांझे से हादसा हुआ। ये धागे पे अंकुश लगा दो, ये दुकानदार ये बेच नहीं सकते, अगर बेचेगी सजा, उसको सजा होना चाहिए। इस प्रकार के धागे नहीं होना चाहिए जानलेवा। किसी का ये तो चलो अपना हुआ ना, किसी का और होता, कोई मरी गया तो उसका क्या इलाज? तुम तो मतलब जान लेने को तुले कि किसी की जान जाए। तुमको पतंग उड़ाने का शौक, ये शौक इतना शौक नहीं होना चाहिए किसी की जान के ऊपर भारी पड़े। ये शौक नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो शौक हो किसी की जान बचे, उस चीज का शौक होना चाहिए। ठीक है दादा, आपका नाम बता दो। आपका नाम बता दो। मेरा नाम कैलाश प्रजापति पुनावत।
ये चाइनीज थ्रेड से गले में इंजरी थी, कट था और एक उंगली में। और अब वो धागा मजबूत रहता है चाइनीज, उसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि पहले भी केसेस आए इस टाइप के और इंजूरियस रहता है। सर कितना घाव लगा उसको तकरीबन? क्या टाँके कितने हैं? टाँके अब वो तो गिनते नहीं, पर रिपेयर हो गया, रिपेयरेबल था और रिपेयर कर दिया उसका। सर गंभीर अवस्था में आया था? नहीं ऐसा गंभीर नहीं। चलिए अब सीधे आपको लिए चलेंगे सहयोगी नवीन मेहर के पास। नवीन, धार में चाइनीज मांझे की धार बहुत ज्यादा घातक, प्रशासनिक निगरानी का क्या अभाव रहा है? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि धार में जो है चाइनीज मांझा हेलो जी नवीन, आपकी आवाज आ रही है नवीन, बोलिए। जी हाँ, बिल्कुल धार में जो है चाइनीज मांझा जो है दो परिवारों के लिए पहाड़ों का दुख जो है लेकर आया है। दो घटनाएं अलग अलग हुई है। एक घटना जो है ग्राम दिखठान में हुई है और दूसरी घटना जो है धार के जो है दशहरा मैदान में सामने आई है। यहाँ पर एक मासूम बच्चा 5 साल का जो है चाइनीज मांझे से जो है वो घायल हुआ है और दोनों घायलों का उपचार जो है अलग अलग अस्पतालों में अभी फिलहाल जो है वो किया जा रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि प्रशासनिक अमले को भी निगरानी रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी के लिए और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। सुकमा में मासूम